नाज़रीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िला बिम्बर की तहसील उस्मानी और इस वक्त तजारती मरकज़ चौकी में जान फैब्रिक्स के हवाले से एक नया क्लॉथ हाउस, बहुत बड़ा एक नया प्रोजेक्ट जो इस्लामाबाद और लाहौर कराची लेवल का है, उसका इफ्तिताह हुआ, जिसका इफ्तिताह हमारे वज़ीर खुराक MLA हल्का चौधरी अलीशान सोनी ने किया। इस मौका पर हम इसका इस्तेफादा करते हुए इनसे चंद सवाल करेंगे और चाहेंगे कि ये लिमिटेड और परफेक्ट बड़े शॉर्ट हमें जवाब दें। जैसा कि इन्होंने पहले साफियों के सवालों के जवाब दिए कि अगर सिक्योरिटी रिस्क पर इलेक्शन मुलतवी होते हैं तो जी देखें जी, सब लोगों को इस बात का इल्म है कि गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर जो सरदार तनवीर लिहाज की वजारत उज़्मा के ज़ेर क़यादत गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर अपना किरदार अदा कर रही है। गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने अपनी तमाम तर जिम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, फंड मुहैया कर दिए हैं, जो आइनी कानूनी तकाजे थे उनको पूरा कर दिया है और इंतहाई संजीदगी के साथ और प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब पूरी कोशिश के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ इस कोशिश में है कि बलदियाती इलेक्शन जो है इनकाद पजीर हों और शफाफ हों। अब चूँकि अगर पाकिस्तान की तरफ से वहाँ के हालात वाक़यात की वजह से सिक्योरिटी मुहैया नहीं की जाती तो ये सवालिया निशान तो ज़रूर है कि कल सिक्योरिटी के बगैर तो इलेक्शन नामुमकिन है। लेकिन अगर सिक्योरिटी मुहैया हो जाती है तो PTI की गवर्नमेंट जो है वसाइल हमने मुहैया कर रहे हैं, सिक्योरिटी के अखराजात PTI की गवर्नमेंट ने मुहैया कर दिए हुए हैं और मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी का मुहैया होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी मुहैया नहीं करेगी तो इसका मकसद ये है तो अपनी आज़ाद कश्मीर की जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी बात को पूरा करने के लिए लोगों को निचली सतह पर इक़्तिदार ले जाने से रोक रहे हैं और लोगों को उस हक से महरूम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये ज़्यादती होगी लोगों के साथ। जी, ये बात कर दी, इसमें ये बात क्लियर हो गई कि अपोजिशन जमातें और पाकिस्तानी वफाकी हुकूमत जहाँ PDM है वो इस मामले पर नाजरीन बिल्कुल नुमाया नज़र आ रही हैं कि वो नेगेटिव विकेट पे। हम आपसे एक हमारा लोकेलिटी का हल्के का सवाल है कश्मीर का कि आपके सरकारी मुलाजमीन जो रियासत के हैं वो मुसलसल इंतखाबी मुहिम में फ्रंट में हैं और इसका मैं विटनेस हूँ, लेकिन मैंने एहतियात बरती और आज 18 तारीख के बाद हम आपके क्लिप भी चलाएंगे जहां आपके साथ भी दोस्त होते हैं, आप तो नहीं उसमें, लेकिन आपके पास जो लोग हैं, तो इस मामले पे रियासती हुकूमत का ऐलान, इलेक्शन कमीशन का ऐलान और सुप्रीम कोर्ट के ऐलान, क्या ऐलानात तक ही रहेंगे या कुछ इम्प्लीमेंट भी होगा? मैं ये बिल्कुल आपकी बात से मुतफिक हूँ। देखें जी, अगर कोई मुलाजम गवर्नमेंट की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से बाकायदा ज़ाब्ता इखलाक जारी शुदा है, कोई वज़ीर सरकारी वसाइल के साथ सरकारी हैसियत से इलेक्शन मुहिम किसी की नहीं चला सकता, तो मैं तो ज़िम्मेदारी के साथ अब ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से किसी मीटिंग में किसी सियासी प्रोग्राम में मैं सरकारी हैसियत से सरकारी गाड़ियों पे नहीं जाता। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अगर मुलाजम है तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाब्ता इखलाक की उनको पाबंदी करनी चाहिए। उनके ख़िलाफ़ कोई भी मुलाजम हो उनके ख़िलाफ़ तो यकीनन एक्शन होगा। जो भी मुलाजम सियासत में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करता हुआ पाया जाएगा उसके ख़िलाफ़ तो यकीनन एक तरीका करता है और चीफ इलेक्शन कमीशन को अगर इतला होगी तो यकीनन उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करें।